हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें बच्चों को बहुत परेशानी होती है, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, कौन सा टॉपिक है ये है विभिन्न तत्वों की ऑक्सीकरण और संयोजकता। अब देखो, ऑक्सीकरण क्या है, संयोजकता क्या है। ऑक्सीकरण, कोई भी तत्व या कोई भी परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन देगा या कितना लेगा, वो उसकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण संख्या। संयोजकता, कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, वो उसकी क्या कहलाएगी, संयोजकता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण संख्या, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1। तो पहली कक्षा भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो यहाँ पे इसके पास 1 है, तो या तो ये किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा या किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसीलिए हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 और -1 दोनों में होती है। ठीक है, संयोजकता, इसकी संयोजकता किस में होगी, प्लस में। देखो, संयोजकता कभी माइनस में नहीं होती, यह हमेशा किस में होती है, प्लस में, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। ठीक है, जैसे हम उदाहरण के थ्रू इसको समझते हैं। हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, उसमें हमको लगाना है 20,000 रुपए। ठीक है, तो 10,000 हमने लगा दिया और 10,000 सामने वाले पार्टनर ने लगा दिया। तो ये क्या हुई, साझेदारी। क्या किसी के ऊपर कर्जा है, नहीं, हमने आपसी समझ से 10-10 हजार रुपए लगाकर कोई भी बिजनेस खोला, तो ये बिजनेस में लगा पैसा है, यहाँ पे किसी के ऊपर कर्जा नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास कोई पैसा उधार लेने के लिए आ रहा है, ऋण लेने के लिए आ रहा है और हम उसको पैसा दे रहे हैं, ठीक है, तो मेरे ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, धन का, और जो पैसा लेगा उसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, ऋण का। ठीक है, लेकिन साझा अगर कर रहे हैं तो वहां पे न तो ऋण होगा, हाँ प्लस में चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस ही तो कर रहे हैं, एड ही तो कर रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं, तो प्लस में संयोजकता चलेगी, माइनस में नहीं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीकरण एक दे भी सकता है, एक ले भी सकता है, तो +1 -1। संयोजकता कितने की साझेदारी करेगा, 1 की, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह हीलियम 2 परमाणु क्रमांक, हीलियम की पहली कक्षा भरी हुई है, तो न ये किसी को देगा न किसी से लेगा, तो ऑक्सीकरण संख्या भी 0 और संयोजकता भी 0। फिर आपका आता है लिथियम। लिथियम पहली कक्षा में कितने, 2, तो लास्ट में कितना आएगा, 1। जैसे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो लास्ट में कितना, 1, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +1। देखो, जब ये लास्ट वाली कक्षा में कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए किसी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता परमाणु। क्यों, क्योंकि साझेदारी ज्यादा से ज्यादा कितने तक की होती है, 3 तक की, 3 इलेक्ट्रॉनों तक के 3 ही बंध बनते हैं। चौथा बंध आपने सुना है, 4 बॉन्ड, 3 बंध तक होता है। ठीक है, अब जो आपका ये है कार्बन, और ये आपका वो हो गया सिलिकॉन, कुछ तत्व ऐसे हैं जो -4 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, लेकिन बॉन्ड नहीं बताओ, वो सिंगल बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है, तो उनकी जो वो ऑक्सीकरण संख्या है +4 और -4 होती है। तो यहाँ पे देखिए, बेरिलियम का 4, पहली कक्षा में 2 और लास्ट वाली में 2, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +2, और 2 इलेक्ट्रॉन द्वारा जुड़ेगा तो यहाँ पे 2। बोरॉन 5 परमाणु क्रमांक, पहली कक्षा में 2, लास्ट में कितना आ गया, बोरॉन का 5 है, पहली कक्षा में 2, लास्ट में कितना आएगा, इसमें 3। ठीक है, लास्ट वाली कक्षा में कितना आ जाएगा, 3, तभी तो 3 2 5 होगा। तो इसके लास्ट वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है ये, 3, तो ऑक्सीकरण संख्या +3, संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3। कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6। ठीक है, तो पहली कक्षा में कितने, 2, तो लास्ट वाले में कितने आएंगे, 4। ठीक है, तो इसीलिए 4 ले भी सकता है और 4 दे भी सकता है, तो ऑक्सीकरण संख्या +4 और -4, और संयोजकता कितनी हो गई, 4। नाइट्रोजन 7। अब यहां से देखिए, जब बाहरी कक्षा में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए, जैसे पहली कक्षा में तो 2 हो गए, अब यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है, तो लास्ट वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। मतलब जब इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो जाएंगे बाहरी कक्षा में, तब हम उसको किस में से घटा देंगे, 8 में से।
ठीक है, 8 में से घटा देंगे तो फिर हमारी ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता निकल आएगी। तो जैसे देखो नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 5 घटा दिए तो संयोजकता क्या हो गई, वो ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, -3। ठीक है, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, संयोजकता कितनी होगी, 3। इसी तरह ऑक्सीजन 8 में से 6 घटा देंगे तो -2, संयोजकता कितनी होगी, 2। इसी तरह फ्लोरीन 8 में से 7 घटा देंगे तो कितना आएगा, -1, तो ऑक्सीकरण संख्या -1 और संयोजकता 1। इसी तरह आपका नियॉन का 10 है तो नियॉन न तो किसी से लेगा न किसी को देगा, क्योंकि इसकी पहली कक्षा भी भरी है, पहली कक्षा में कितने आ गए, 2, और दूसरी कक्षा भी भरी है, दूसरी कक्षा में कितने आएंगे, 8। ठीक है, 3, 3, 6, 7 और 8, ये इस शर्त को पूरा कर रहा है, इसलिए इसकी संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या दोनों ही कितनी होंगी, 0। इसी तरह आप सोडियम को देख लो, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीकरण संख्या +1, संयोजकता 1। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीकरण संख्या +2 और क्या है, संयोजकता 2। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो +3, संयोजकता 3। अब सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14, ये +4 और -4 ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है और संयोजकता 4। फिर से वही रूल, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन तो 8 में से 5 घटा दोगे तो -3, संयोजकता 3। इसी तरह सल्फर 8 में से 6 घटा दोगे तो -2, संयोजकता 2। क्लोरीन की संयोजकता -1, वो ऑक्सीकरण संख्या -1, संयोजकता 1। ऑर्गन की कितनी होगी, 0, और पोटेशियम की फिर से +1, संयोजकता 1। कैल्शियम की 20 और संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या +2 और संयोजकता 2। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, सीक्वेंस देखो इसका, +1 0, फिर यहाँ से +1 +2 3 4, फिर इसके बाद यहां से क्या हुआ, घटते क्रम, यहां से क्या हुआ, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में क्या लिखेंगे, घटते क्रम में क्या आएगा, सबसे बड़ी संख्या। अच्छा, ये बढ़ते क्रम है, ये घटते क्रम, तो यहां से यहां पे आपका क्या होगा, बढ़ते क्रम, तो 1 2 3, फिर ये 4 आया, फिर यहां से आपका 3 2 1, फिर 0, फिर यहां पे क्या आया, 1 2 3, फिर 4 के बाद 3 2 1, फिर 0 1 2 3, आगे भी आपका ये सीक्वेंस चलता रहेगा। तो याद करना भी बहुत आसान है, देखो 1 0 1 2 3 4, यहां तक बढ़ी, फिर घट गई, 3 2 1 0, यहाँ पे घट गई, फिर यहां से बढ़ेगी 1 2 3 4, फिर यहां से घटेगी 3 2 1 0, फिर यहां से बढ़ेगी 1 2 3 4। ठीक है, तो आई होप आपको संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या में अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, 10th वालों, 9th वालों, 11th वालों, 12th वालों, सबको बोल रही हूँ, ये आपका केमिस्ट्री का बेसिक है, ये चीजें आपको आनी चाहिए, तभी आप आगे केमिस्ट्री में आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, इससे आप केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से समझ भी पाओगे। और दूसरा, आपकी केमिस्ट्री में संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या को लेकर बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो वो चीजें आपको ये टॉपिक क्लियर करने से आपके बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है।